अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे अचार गोश्त, चिकन अचार गोश्त। इसकी एक यूनिक सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही आसान है। इसके लिए हम ले लेंगे आधा किलो चिकन, उसको अच्छी तरह से वॉश करके इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 प्याली दही। दही शामिल करने के साथ हम इसमें ऐड करेंगे शान अचार मसाला, इसके 2 चम्मच आप ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हाथ से मिक्स कर लें। इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए, और इतने में हम बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तब तक ये चिकन आपका मैरिनेट हो जाएगा। और थोड़ा सा इसके ऊपर से और मैं मसाला ऐड कर देती हूँ। अब एक पैन ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के 2 बड़े साइज़ के प्याज काट के रफली चॉप करके आप इसमें शामिल करें। इसको लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे और जैसे ही प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको मिक्सर में निकाल लेंगे और इसका पानी डाल के या दही डाल के आप अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखें अभी ज़्यादा ब्राउन नहीं हुए। जैसे ही ब्राउनिश शेड आएगा तो हम इसको मिक्सर में निकाल लेंगे। ये देखें इसका कलर जैसे ही ब्राउन हुआ तो मैंने इसका पेस्ट बना लिया। इस तरह से आप भी बना लें। और एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, इसको भी मैंने बड़े साइज़ में काट लिया है और इसका मैं पेस्ट बना लूँगी पानी शामिल करके मिक्सर में ही। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम जो प्याज वाला ऑयल था वो शामिल करेंगे और थोड़ा सा ऑयल इसमें हम और शामिल कर लेंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लीजिएगा। और अब अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे और थोड़ी देर इसको सौते होने तक रखेंगे और उसके बाद हम इसमें प्याज का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये देखें मेरे पास प्याज का पेस्ट था, ब्राउन किए हुए प्याज, तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। थोड़ी देर इसको हम फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जो टमाटर का पेस्ट हमने बनाया था। ये देखें जैसे ये इस तरह की हालत में आए तो आपने इसमें शामिल कर देना है प्याज का टमाटर का पेस्ट। थोड़ा थोड़ा ऑयल निकलने लगा है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर का पेस्ट। अब इसमें मैं शामिल करूंगी टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच ही इसमें मैं शामिल करूंगी सुरख मिर्चें, 1 चम्मच खुश्क धनिया बारीक पाउडर पिसा हुआ और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे। जैसे ही इसकी साइड से मसाले की साइड से ऑयल निकलना शुरू होगा तो इसका मतलब है कि ये आपका मसाला तैयार है, भुन गया है। और इसमें हम शामिल कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। और इससे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच अचार गोश्त का मसाला, वही मसाला जो मैंने मैरिनेट करते हुए चिकन में ऐड किया था। ये देखिए अब इसका ऑयल निकलना शुरू हो गया है, अच्छा खासा हमें नज़र आ रहा है। तो हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसको भी भूनने के लिए रख देंगे। इसका पानी खुश्क होने देंगे हम, और पानी खुश्क होके जब इसका ऑयल साइड से निकलना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है ये भुन गया। और फिर आप की मर्ज़ी, अगर आप ऐसे ही रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं क्योंकि कुक हो जाएगा कम्प्लीटली। और अगर आपको शोरबा करना है, ग्रेवी चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मुझे इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया। और अब मैं इसको ढाँप के रख दूँगी। इसको आप 5 से 10 मिनट के लिए पकाएं इस तरह से, और बस फ्लेम ऑफ कर दें। आपका ये डन है अचार गोश्त। आप इसको सर्विंग बाउल में निकाल लें और इस तरह से इसकी गार्निशिंग कर लें, या आप मिर्चें काट के भी, सब्ज़ मिर्चें काट के भी इसमें रख सकते हैं। अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी आपको सिखाया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।